उसने कहा, दीदी आप इसको पकड़े रहना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। यह कहकर वो बच्चा अंदर चला गया। कियारा ने काफी देर तक उस बच्चे का इंतजार किया, लेकिन वो बाहर नहीं आया। तब वो उस बच्चे को अपने घर ले आई, लॉन में बैठकर उसके साथ खेलने लगी। 2 घंटे बीत गए। कियारा उस बच्चे में इतनी खोई हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उस बच्चे की माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही थी। उसके बड़े भाई को भी यह नहीं पता था कि कियारा का घर कौन सा है। वो यही कह रहा था कि यहाँ एक दीदी खड़ी थी, मैंने उनको ही पकड़ाया था। खैर चौकीदार ने पहचान लिया और कहा कि आपका बच्चा तो हमारे घर पर है। तब तक शौर्य की माँ भी लोन में आ चुकी थी और नौकरानी ऐसी चाय वहीं लाने को कह रही थी। कियारा की गोद में उस छोटे से बच्चे को देखकर उन्होंने पूछा, बेटा ये कौन है? उसी समय उस बच्चे की माँ वहां आ गई और कहने लगी, तुमने मेरा बच्चा ले रखा है और मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रही हूँ। तुम्हें जरा भी एहसास है कि एक माँ पर क्या बीतती है जब उसका छोटा सा बच्चा उसे नजर नहीं आता। कियारा चुप थी। वो बच्चा कहने लगा, ये दीदी जानबूझकर इसे लेकर आई थी। वो कहने लगी, इसे मुझे पकड़ा दो। खैर शौर्य की माँ तो बहुत शर्मिंदा हो गए। सरीना ने भी कियारा को अजीब नजरों से देखा। वो औरत अपना बच्चा लेकर चली गई। शौर्य की माँ ने कहा, बेटा ये क्या किया तुमने? ये लोग क्या सोचेंगे कि तुम दूसरों के बच्चे चुराती हो? वो कहने लगी, मुझे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं छोटे बच्चों को अपने पास रखा करूं। समय यूं ही गुजरता रहा। शौर्य ने कियारा के साथ अपनी दूरियां खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी वो उसके करीब जाने की कोशिश करता, कियारा रोने लगती या चीखने लगती। परेशान होकर वो पीछे हट जाता था। लेकिन जब शरीना प्रेग्नेंट हुई तो शौर्य को लगा, अगर कियारा ने उसका साथ दिया होता तो यकीनन वो भी पिता बनने की खुशी महसूस कर सकता था। राज ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। वो बहुत खुश था और शरीना का बहुत ख्याल रख रहा था और सरीना भी इतरा रही थी। शौर्य ने खुद को व्यस्त कर लिया था। अब वो कियारा को कुछ नहीं कहता, घर आता, खाना खाता और लैपटॉप लेकर बैठ जाता। लेकिन जब शरीना को बेटा हुआ तो कियारा की खुशी देखने लायक थी। उसे तो लगा जैसे भगवान ने उसे एक खिलौना दे दिया है। अब तो वो उसी के साथ खेलेगी और बातें करेगी। लेकिन जैसे ही शरीना घर आई और कियारा ने उसके बेटे को गोद में लिया तो उसने कहा, रखो ये मेरा बच्चा है, इधर दो मुझे, तुम गिरा दोगे। तुम्हें अक्ल तो है नहीं, हर चीज को अपना टेडी और खिलौना समझ लेती हो। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया। शरीना ने उसे बहुत बुरे तरीके से डांटा था, इसीलिए वो रोते हुए शौर्य के पास आई थी। वो लैपटॉप में बिजी था। कियारा ने कहा, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे भी बच्चा चाहिए। यह सुनकर शौर्य का 1 साल का सब्र टूट गया। आज तो खुद कियारा ने बच्चे की इच्छा जताई थी। उसे इस बात का अंदाजा 1 साल में हो चुका था कि कियारा को बच्चे की कितनी चाहत थी, क्योंकि जहां भी वो बच्चा देखती पागलों की तरह उसे गोद में लेने के लिए लपकती थी। कई बार वो उसे मोल लेकर जाता और अगर उसे वहां छोटे बच्चे दिख जाते तो वो अपनी खरीदारी छोड़कर बच्चे की माँ के पास चली जाती और कहती कि ये कितना प्यारा है, क्या मैं इसे 2 मिनट के लिए गोद में ले लूं? शौर्य कहता, तुम्हें बच्चों को देखकर क्या हो जाता है? कियारा कहती, आपको नहीं पता, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। खैर आज तो जैसे शौर्य ने उसकी एक भी नहीं सुनी थी। उसने उसके कोमल होठों को अपने काबू में करके उसकी चीखों का गला घोंट दिया था। पूरी रात वो अपनी मनमानी करता रहा। जब वो रोती और आंसू बहाती तो वो कहता, बच्चा मैं तुम्हें बच्चा ही तो दे रहा हूँ, फिर तुम छोटे छोटे बच्चों की बातें करना, तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा होगा, बिल्कुल मेरी तरह आंखें, तुम्हारी तरह छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी आंखें और मासूम सा वजूद। यह सुनकर कियारा को अपनी आंखों के सामने एक बच्चे की कल्पना होने लगती। लेकिन जब शौर्य की शिद्दत सहनी पड़ती तो वो तड़प कर रह जाती। कभी वो उसे पीछे करने की कोशिश करती तो वो उसका हाथ पीछे कर देता, कभी उसके आंसू अपने होठों से साफ कर देता तो कभी उसके विरोध को अपने होठों से बंद कर देता। आज वो 1 साल बाद बड़ी सुकून भरी नींद सो रहा था।
लेकिन कियारा बेहद परेशान थी। पहली बार वो ऐसे रिश्ते से परिचित हुई थी, पहली बार उसने इस तकलीफ को सहा था। बच्चे की चाहत न होती तो शायद आज उसे करीब न आने देती, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बच्चा पाने के लिए इतनी ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। उसे तो यह तकलीफ भी बहुत लग रही थी, बाकी आने वाली तकलीफों से तो वो पूरी तरह अनजान थी। वो नींद से बेहाल हो चुकी थी, इसलिए करवट बदल कर सो गई। सुबह सबसे पहले शौर्य की आंख खुली। अपने बगल में कियारा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन कियारा का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसे पूरी रात की घटना याद आ गई। उसे कियारा पर फिर से प्यार आया। उसका बिखरा हुआ अस्तित्व भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जब शौर्य ने उसके माथे पर किस किया तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। शौर्य को अपने पास देखकर वो तुरंत पीछे हटी। उसके चेहरे पर एक डर छाया हुआ था। शौर्य ने पूछा, क्या हुआ? वो रूठे लहजे में कहने लगी, हाथ मत लगाना। शौर्य ने कहा, देखो जो कुछ हमारे बीच हुआ है ना, वो सब पति पत्नी के बीच में होता है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ अलग नहीं किया, और खबरदार अगर तुमने मम्मी या शरीना भाभी या किसी और से भी इस बात का जिक्र किया, यह बुरी बात होती है। ऐसी बातें किसी से नहीं करते। वो बहुत हैरानी से शौर्य को देख रही थी। कहने लगी, क्या सब लोग ऐसे ही करते हैं? क्या सब लोग अपनी पत्नी पर ऐसे ही जुल्म करते हैं? क्या राज भाई ने भी शरीना भाभी के साथ ऐसा ही सब कुछ किया था? उन्हें भी इतना ही दर्द हुआ होगा ना? कितने बुरे हैं न आप भी और आपके भाई भी। कियारा के बचकानी बातें सुनकर शौर्य बस मुस्कुरा सकता था। उसने कहा, सब ऐसा ही करते हैं और इसके बाद ही बच्चा आता है। समझी, कियारा के दिल में डर बैठ चुका था। शौर्य उठकर बैठ गया। उसने अपने ऑफिस के कपड़े भी खुद निकाले, लेकिन कियारा की कमर में वाकई बहुत दर्द था। जब वो नहाकर तैयार हुआ तो उसने कियारा को नहाने का सारा तरीका समझाया और कमरे से बाहर निकाल गया। कियारा के लिए सब कुछ बिल्कुल अलग सा था। उठकर उसने नहा लिया और कपड़े बदले। फिर कमरे से बाहर आई तो उसकी सास नौकरानी से नाश्ते के लिए कह रही थी। उन्होंने कियारा से कहा, बेटा तुम नाश्ता करो। कियारा ने नाश्ता किया। शरीना अपने बेटे को पकड़े उससे बातें कर रही थी। कियारा के पास आकर बैठ गई। शरीना के माथे पर शिकन पड़ गई। कियारा कहने लगी, भाभी मैं इसे गिराऊंगी नहीं, मैं बैठे बैठे इसे 2 मिनट के लिए पकड़ लो। मुझे पता है कि आपने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करके बच्चा पाया है। आप डरती हैं न कि अगर मैं इसे लेकर खड़ी हो जाऊंगी तो ये गिर जाएगा। शरीना कहने लगी, हाँ क्योंकि तुम बहुत लापरवाह हो। तुम्हें नहीं पता कि औलाद बहुत कीमती चीज है और औरत कितनी तकलीफें झेल कर इसे पाती है ये वही जानती है। कियारा कहने लगी, मैं भी जान गई हूँ। लाइए इसे मुझे दीजिए न, मैं इसे बहुत आराम से पकड़ूंगी और सोफे से उठूंगी भी नहीं। शरीना ने बहुत सावधानी से अपना बेटा उसकी गोद में डाला। उसके हाथ, उसकी आंखें, उसकी मासूम हरकतें देखकर कियारा अपनी तकलीफ जैसे भूल ही गई थी। वो उसका हाथ चूमने लगी और कहने लगी, कितना नरम है, बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह। शरीना कहने लगी, हाँ बच्चे ऐसे ही होते हैं। नाजुक से कियारा कहने लगी। रात को उसके रोने की आवाज आ रही थी। शरीना कहने लगी, हाँ पूरी रात सोने नहीं देता, जागता रहता है। कियारा कहने लगी, फिर तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा न भाभी? आप पूरी रात इसको लेकर बैठी रहती होंगी, देखती रहती होंगी। शरीना कहने लगी, मेरी तो आंखें नींद से बंद हो जाती है। मैं तो रात को पकड़ा देती हूँ कि अपना बच्चा संभालो, मुझे सोने दो। शरीना का लहजा काफी हद तक ठीक हो चुका था। कुछ देर बाद ही कियारा ने शरीना को उसका बेटा वापस पकड़ा दिया। रात को जब शौर्य घर आया तो कहने लगा, तुम सादे से हुलिये में क्या कर रही हो? जाओ तैयार होकर आओ। यह सुनकर कियारा का दिल किसी ने मुट्ठी में मसल दिया हो। वो कहने लगी, नहीं प्लीज आज नहीं। उसे इतना डरा हुआ देखकर शौर्य कहने लगा, मैं आज तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, खाना होटल में खाएंगे, चलो तैयार हो जाओ। वो कियारा का डर दूर करना चाहता था। कियारा तैयार हो गई। वो उसे एक अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। मेनू कार्ड भी उसी को थमाया, कहने लगा, तुम ऑर्डर करो। उसने खाना कियारा की पसंद का ही मंगवाया था। फिर उसे एक सुनार की दुकान पर ले गया। कहने लगा, कुछ भी पसंद कर लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। उसका लहजा प्यार से भरा हुआ था। कियारा कहने लगी, मुझे बस बच्चा चाहिए।
शौर्य ने अपनी पसंद से एक ब्रेसलेट खरीद कर कियारा को पहनाया और कहा वो भी जल्द ही आ जाएगा। उस रात शौर्य ने कियारा को कुछ नहीं कहा और न ही वो उसके करीब आया, मगर धीरे धीरे अब वो कियारा को अपने पास रखने लगा था। जब भी वो कमरे में आता उसे अपने साथ सुला लेता, अगर वो लैपटॉप पर काम करता तो उसे अपने साथ सोफे पर बैठा लेता, अपना हाथ फैलाकर उसे अपने करीब कर लेता और उसका सिर पकड़कर अपने कंधे पर रख लेता। कियारा धीरे धीरे उसके स्पर्श से परिचित हो रही थी, लेकिन जब भी वो उसके करीब आता तो वो घबरा जाती। एक महीने बाद कियारा की तबीयत खराब हुई, उसे बहुत उल्टियां हो रही थी। शौर्य की माँ उसे अस्पताल ले गए। जब डॉक्टर ने ये खबर सुनाई कि वो प्रेग्नेंट है तो कियारा बहुत खुश हुई। शौर्य की माँ ने उसका भी वैसा ही ख्याल रखा जैसा सरीना का रखा था, लेकिन कियारा इस बात से अनजान थी। वो कुछ दिन बाद शौर्य से कहती, हमारा बच्चा दुनिया में कब आएगा? शौर्य कहता, बेबी इतनी जल्दी नहीं आता, इसमें समय लगता है। वो कहती, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा, बताओ मेरे जैसा होगा या आपके जैसा होगा? शौर्य कहता, तुम्हारे जैसा होगा। बहुत मासूम और बेवकूफ वो कहती, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। शौर्य हंसने लगता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उसका पेट दिखने लगा। उसे अपना आप अजीब लगने लगा था। अब तो उसके पैरों में सूजन आने लगी थी। रात को टांगों में बहुत दर्द होता तो वो रोने लगती। शौर्य उठकर बैठ जाता और पूछता, क्या हुआ है तुम्हें? वो कहने लगी, पैरों में बहुत दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। शौर्य उठकर उसके पैर दबाने लगता। उसकी आंखें नींद से भरी होती, लेकिन वो उसके पैर दबाता रहता और कहता, तुम सो जाओ। धीरे धीरे कियारा के दिल में भी शौर्य के लिए प्यार जागने लगा था। वो उसका बहुत ख्याल रखता था और अपनी नींद की परवाह नहीं करता था। उसकी शौर्य की जिंदगी भी बदल गई थी। अब उनके कमरे में छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें लगने लगी थी। जब 7वां महीना शुरू हुआ तब सारे ने उसे बच्चे की सारी खरीदारी करवाई। वो जिन कपड़ों पर हाथ रखती वो खरीद कर दे देता, जिन खिलौनों पर हाथ रखती वो खिलौने ले देता। लेकिन 9 महीने बीतने के बाद कियारा की हालत बदल चुकी थी। अपना आप उसे बहुत अजीब लगता था, करवट लेना तक मुश्किल था। अब उसे पता चल रहा था कि बच्चा क्या होता है। बच्चा अस्पताल जाकर ही नहीं मिल जाया करता लाभ की नीमत क्या होती है। शायद औरत को तब पता चलता है जब वो इन पड़ावों से गुजरती है। बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ को अपने बच्चे से प्यार हो जाता है, क्योंकि वो उसकी हर हरकत को अपने शरीर में महसूस करती है। और इन सब पड़ावों से कियारा गुजर रही थी। औलाद पैदा होने से पहले ही औरत की कुर्बानियां शुरू हो जाती है। खाना वो खाना पड़ता है जिसके बच्चे को इच्छा होती है। नींद से भरी हुई भी हो तो बच्चे की हरकत पर उठना पड़ता है। 9 महीने बाद जब प्रसव का दर्द उठा तो कियारा को लगा कि बस अब वो मर जाएगी। शौर्य की भी जान निकल रही थी। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर वो बुरी तरह से घबरा गया था। जल्दी से अपनी माँ को कमरे में लेकर आया। शौर्य की माँ और सरीना उसे सहारा देकर गाड़ी तक ले गई और शौर्य की माँ पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी चलाते समय शौर्य बार बार उसका हाथ पकड़ रहा था और कह रहा था, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कियारा कहने लगी, नहीं मैं मर जाऊंगी, आपको नहीं पता मुझे कितना दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है आज मैं मर जाऊंगी। शौर्य की माँ कह रही थी, बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा। खैर कियारा बार बार शौर्य का हाथ पकड़कर जोर से दबा देती थी। अपने दर्द को सहन करने के लिए कियारा ने शौर्य के हाथ का सहारा लिया। वो चुपचाप एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरा हाथ कियारा के हाथ में था। अस्पताल पहुंचकर उसने जल्दी से उसे व्हील चेयर पर बैठाकर लेबर रूम की तरफ भेजा और फिर उसके दिल में अजीब से ख्याल आने लगे। वो अपने बच्चे और कियारा की सलामती के लिए दुआएं मांग रहा था। लेकिन जब डॉक्टर बाहर आए और उनके चेहरे पर उदासी देखी तो शौर्य की जान निकल गई। वो तुरंत उनके पास आया और पूछा, मेरी बीवी और बच्चा तो ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, आपको बेटा हुआ है और वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कियारा की यार ये सुनकर उसकी जान निकल गई। उसने कहा, क्या हुआ मेरी बीवी को? डॉक्टर ने कहा, पता नहीं, ऑपरेशन के समय वो बेहोश हो गई थी, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया है। हालांकि आम तौर पर औरतें होश में आ जाती है। फिर एक नर्स एक छोटा सा बच्चा लेकर आई और शौर्य की गोद में डाल दिया। उसके आंसू बहने लगे।
कियारा को बच्चे का कितना शौक था और अब वो होश में नहीं आई थी। वो बेहद परेशान था। उसने बच्चे को प्यार किया और अपनी माँ की गोद में डाल दिया। वो कहने लगा, प्लीज आप कुछ भी करके इसे होश में लाएं। डॉक्टर कहने लगे, हमने अपनी सारी कोशिशें कर ली है। हमें तो ये डर है कि कहीं वो कोमा में न चली जाए। पूरी रात बीत चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। बच्चे को शौर्य की माँ ने ही दूध पिलाया था। राज और सरीना भी आ चुकी थी और शौर्य के पिताजी भी। सभी को कियारा की चिंता थी क्योंकि उसे होश ही नहीं आ रहा था। उसे एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा, हमें लगता है कि यह कोमा में जा चुकी है। हम नहीं जानते कि इसे होश कब आएगा। ये सुनकर तो जैसे शौर्य का हौसला टूट गया। वह रोने लगा। उसने कियारा का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, कियारा प्लीज आंखें खोलो, देखो भगवान ने कितना प्यारा सा बच्चा दिया है तुम्हें, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। उठो ना यार, ऐसा नहीं करते न, प्लीज कियारा आंखें खोलना, देखो ना तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने के लिए कितना बेचैन हो रहा है। शौर्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। सबकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। बच्चा वाकई रो रहा था। शौर्य की माँ की गोद में भी वो चुप नहीं हो रहा था। लेकिन वो तो ऐसी नींद सोई थी कि उठ ही नहीं रही थी। बस सांसें चल रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। शौर्य के माता पिता और राज शरीना सब घर जा चुके थे। बच्चे को भी उसकी माँ लेकर चली गई थी। लेकिन शौर्य वहीं बैठा था। एक हफ्ते में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। दाढ़ी बढ़ गई थी और रो रोकर आंखें सूज गई थी। बार बार वो उसके पास बैठता था और उसे उठाने की कोशिश करता था। उसे नहीं पता था कि कल तक उसे बुरी लगने वाली लड़की आज उसके लिए जिंदगी की सबसे कीमती चीज बन चुकी थी। उसके बिना एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि अपना बच्चा भी अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब एक महीना ऐसे ही बीत गया तो डॉक्टर भी निराश हो चुके थे। उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता कि इसे होश आएगा। अगर आप इजाजत दे तो हम इसे जहर का इंजेक्शन दे देते हैं, क्योंकि आप अपनी बीवी को क्यों तकलीफ में रखना चाहते हैं। वो कहने लगा, नहीं, ये खुद से सांस ले रही है, इसका मतलब यह जिंदा है। मैं अपनी बीवी के लिए इतना बड़ा फैसला नहीं करूंगा। मैं आपका बिल भर रहा हूँ, न अपना सब कुछ उस पर लगा दूंगा। मुझे यकीन है कि इसे होश आ जाएगा। बच्चा अपनी दादी का आदी हो चुका था। वो दादी की गोद में ही माँ की ममता को तलाश कर रहा था। 1 महीना, 2 महीने, फिर 3 महीने बीत गए, लेकिन कियारा को होश नहीं आया। कभी कभी तो शौर्य अपने साथ अपने बेटे अंश को भी ले आता। उसे कहता, ये तुम्हारी मम्मा है, इसे मम्मा कहो। उसे एक ही उम्मीद थी कि जब बच्चा कियारा को मम्मा कहेगा तो वो जरूर जाग जाएगी। कियारा को भले ही शौर्य से प्यार हो या न हो, लेकिन बच्चे से उसे बहुत गहरा लगाव था। प्रेगनेंसी के दौरान भी कियारा शौर्य से कहती रहती थी, शौर्य मेरा बच्चा मुझे मम्मा तो कहेगा ना, जब वो दुनिया में आएगा तो सबसे पहले मेरा नाम लेगा ना। पता नहीं वो दिखने में कैसा होगा, उसकी आंखें कैसी होंगी, उसकी नाक कैसी होगी। और आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी उसकी आंखों को अपने बच्चे को देखने की अनुमति नहीं थी। शौर्य बच्चे को कियारा के पास लिटा देता। बच्चा अपनी माँ की कमीज खींचता और फिर रोने लगता। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके रोने की आवाज सुनकर कियारा की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मशीन में उसकी हार्ट भी तेजी से चलने लगी और ये देखकर शौर्य के अंदर उम्मीद जागी। उसने बच्चे को और रुलाया। बच्चा बार बार कियारा की कमीज को खींच रहा था, रो रहा था और रोते रोते कभी मम्मा मम्मा कह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कियारा की आंखों की पुतलियां हिली हो। उसने जल्दी से नर्स और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को कियारा के शरीर में हल्की सी हलचल देखकर थोड़ी उम्मीद हुई। उन्होंने कहा, आपका बच्चा अपनी माँ को होश में ला सकता है, इसे रोज लाएं, इसकी माँ के पास लिटाएं। जब ये अपने बच्चे के स्पर्श को महसूस करेगी और उसके रोने की आवाज सुनेगी तो यकीनन जाग जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ था। शौर्य रोज अंश को लेकर आता और उसे भूखा लेकर आता। भूख के मारे जब वो रोने लगता तो उसे कियारा के साथ लिटा देता। जब वो रोता और मम्मा मम्मा कहता तो कियारा के बेजान शरीर में जैसे जान आने लगती। एक बार तो वो इतना रोया कि कियारा एकदम से उठकर बैठ गई। यह देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए और शौर्य भी। उसने तुरंत अपने रोते बच्चे को गोद में लेकर सीने से लगा लिया। डॉक्टर यह देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि यह ऊपर वाले की कृपा थी।
वरना कोमा के मरीज कई साल तक कोमा में ही रहते हैं और लोग तो उम्मीद ही छोड़ देते हैं। लेकिन शायद ये कियारा का अपने बच्चे के लिए प्यार था कि वो होश में आ चुकी थी। वो बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी। उसे तो यही लगा कि शायद अभी ऑपरेशन हुआ है और कुछ घंटों बाद ही उसे होश आया है। लेकिन जब उसे पता चला कि वो पिछले 4 महीनों से बेहोश थी तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपने बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी और चूम रही थी। शौर्य उसे देख रहा था। कुछ दिनों में वो ठीक होकर घर आ गई। शौर्य उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा था। वो उसे अपने साथ लगाकर सोता था। उसे एक अजीब सा डर लगने लगा था कि कहीं कियारा उसे छोड़कर न चली जाए। जब बेटा 3 साल का हो गया तब कियारा ने ही कहा, आपको नहीं लगता कि अंश का कोई और भी भाई बहन होना चाहिए? शौर्य ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। वो हैरान हुई और कहने लगी, ऐसा क्यों? शौर्य ने कहा, मेरा बहुत बुरा तजुर्बा रहा है। कसम से मुझे लगता था कि मेरी भी जान निकल जाएगी। इतना कहकर वो कियारा को अपने सीने से लगाकर रो पड़ा। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, बस एक बच्चा ही काफी है। लेकिन कियारा कहने लगी, जरूरी तो नहीं कि जो पहले हुआ है वैसा ही हो। खैर, शादी को 7 साल बीत गए और उनके 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन अब भी जब भी शौर्य को वो समय याद आता है तो वो कियारा को अपनी बाहों में भर लेता था। वो कहती रह जाती, मुझे सोने दो, क्यों परेशान कर रहे हो? वो कहता, सो जाओ, बस मेरे करीब रहा करो। जब तुम दूर होती हो तो मेरी जान निकलने लगती है। कियारा कहती, शौर्य, आप कभी भी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। हटिए मुझसे पीछे। अगर अंश की आंख खुल गई तो क्या सोचेगा अंश, जो अब 5 साल का हो चुका था। जब भी अपने पिता के हाथ में अपनी माँ का हाथ देखता तो अपनी माँ का हाथ शौर्य के हाथ से हटाकर अपने हाथ में पकड़ लेता और कहता, यह मेरी मम्मा है, पापा आप इन्हें हाथ मत लगाइए। वो गुस्से से शौर्य को घूरता था, देर से आकर हक जता रहे हो, बताओ तुम्हें, मगर जब से वीर पैदा हुआ था उसने अंश की जगह ले ली थी। अंश अब शौर्य के साथ सोता था, मगर जब दोनों बच्चे सो जाते तो शौर्य बच्चों को एक तरफ लिटाकर कियारा को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता। कभी कभी तो वो परेशान हो जाती, मगर शौर्य की मनमानी के आगे हमेशा खुद को बेबस महसूस करती थी। उसके प्यार के आगे हार जाती थी। शायद हर औरत अपने पति के प्यार के सामने बेबस हो जाती है और अपना आराम तक भूल जाती है। और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी पेंटिंग होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के